तब भी पढ़ रहे थे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपसे एक सवाल करने लगा, 3 अगस्त 1984, 41-42 साल मेरी भी उम्र हो गई है। सच सच बताइएगा, बस ओए बच्चे बैठ जाओ, छड़ दो, अल्लाह खैर करे, कहीं भी नहीं भागते, बस आप बात सुनने दो। सच सच आप बताइएगा हजरत, वो इस्लाम जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया था, है किधर? क्यों जी, है कहीं? कहीं भी नहीं। और सब इतने हालात ख़राब हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मैं सफरी बंदा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इतने का हालात ख़राब हैं कि अब चौंकों पे सरेआम औरतें खड़ी हैं, पैसे दे होते, इतने हालात ख़राब हैं। अगे नहीं पुत्र गए, असी ढेर पीछे आ गए, थोड़ा पीछे भी नहीं है, ढेर पीछे आ गए। और जिनके नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं कुछ, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा मिजाज बन गया है कि हम उनका मुबारक किरदार कम बताते हैं, ज़रा रोने रुलाने की तरफ तवज्जो ज़्यादा करते हैं, किरदार उनका कम बताते हैं, ज़रा हमारी तवज्जो ज़्यादा रोने रुलाने की तरफ होती है। ठीक है जी। हला उनका नाम इस नीयत से लेना कि रोया जाए, बुजुर्गों ने इसको मुनासिब समझा, तो बस ना लै, जिदे दिल च भी उन्होंने प्यार है, रोन आपे ही आ जाना, जिदे दिल च भी उन्होंने प्यार है। लेकिन क्योंकि हमारी तवज्जो ज़रा इस जानी, इसलिए मैं दुख से कहता हूँ, 77 साल हो गए ये पाकिस्तान में इस वक्त, भाई एक कैमरा लगा है, हो सकता है कोई एक आधा पीछे हो जाए, तो कोई इतनी गिरफ्त ना कीजिएगा। मेरे ख्याल से हमने 77वां या 78वां योम आशूर मनाना है पाकिस्तान में इस दफ़ा। 77-78 साल हो गए हजरत हम, लेकिन हम पानी से आगे जा सके नहीं जा सके। हला हजरत अपने कहे एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं हजरत, अपने कहे एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं हजरत। वो जोशे किताबत में हम भी कह देते हैं कि हुसैन पानी को तरसे, हुसैन पानी को, जो तरसे उसको हुसैन नहीं कहते, जिसके लिए पानी तरसे उसको हुसैन कहते हैं। जो पानी के लिए तरसे उसको हुसैन, ये लफ्ज जचता ही नहीं हुसैन के साथ। हुसैन तरसे, शर्म नहीं आती बोलते हुए? जो तरसे वो हुसैन हो सकता, जिसके लिए पानी तरसे वो हुसैन है। क्योंकि हुसैन पाक की शान ये है कि सहाबा अलैहिम रिदवान कहते हैं कि कभी हमने देखा कि हुसैन नाना की जुबान चूस रहे हैं, कभी देखा नाना हुसैन की चूस रहे हैं। उनको तरसा सकता है। असल बात यह है और बात खत्म, असल बात यह है और बात खत्म। हुसैन नहीं तरसे, नहीं तरसे, नहीं तरसे, पानी तरसा, पानी तरसा, पानी तरसा। बल्कि मेरा वजद तो यहां तक कहता है कि नहरे फुरात भी मिन्नतें करती होगी। इमाम आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे, आप तो तवज्जो ही नहीं कर रहे। बाकी इन यजीदियों की क्या औकात, इब्ने ज़ियाद और उसके चूड़ों की क्या औकात, हुसैन पे पानी बंद कर दे। चले मैं आपसे सवाल करता हूं, बिल्कुल शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा कि मिसबाई साहब आए ने कि गुस्सा ना कर जन, नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, जे हुसैन पाक दी मर्जी हुंदी पानी पीन दी तो कोई रोक सकता थी? शख्सियत परस्ती में नहीं जाना, सच कहना है, दिल की बात बतानी है मुझे। अगर हुसैन इरादा कर लेते, जिवें उन्होंने कर लिया नहीं पीन देना, अगर हुसैन भी वैसे ही इरादा कर लेते कि इब्ने ज़ियाद पानी तेनू पी के दसना है, तो फिर हुसैन को रोक सकता ही? आपने तो तवज्जो ही नहीं फरमाई। बल्कि मेरा वजद कहता है कि नहरे फुरात मिन्नतें करती होगी। इमाम इनकी क्या औकात कि हुसैन पे पानी बंद करे? हुसैन उस फातिमा का शहजादा है जिनकी टकलियां भी फरिश्तों ने चलाई हैं। हुसैन उस शख्सियत का नाम है जिनके जोड़े भी जन्नत से आए हैं। हुसैन पाक उस हस्ती का नाम है, अगर हुसैन कुश्ती लड़े तो कुश्ती में मदद करने के लिए भी जिब्रील आ जाए। मैं फिर आपसे पूछने लगा हूं, शख्सियत परस्ती में नहीं जाना, जे पाक हुसैन इरादा कर लेंदे कि पानी पीना है, तो रोक सकता थी? तवज्जो ही नहीं फरमाई, तवज्जो ही नहीं फरमाई।
पानी मिन्नतें करता रहा, आर्डर करो, मैं आ जाना, मैं आ जाना, मैनू 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 मौका दे दो। लेकिन मेरा वजद कहता है हर बार हुसैन ने मुस्कुरा के यही कहा होगा, जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्हे पावा। ऐ जे पानी, लेकिन 77 साल हो गए पानी तो अगे जान दिता इन्हों, 77 साल हो गए। मैं फिर तीसरी बार कहता हूं आपसे, अगर किसी के दिल में कोई बात है, चलो बात मैं सीख लूंगा। मैं फिर तीसरी बार आपसे पूछने लगा, अगर हुसैन पाक इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की मर्जी होती कि मैं पानी पीना है, रोक सकता ही? कोई है सी अड्डे जोर वाला? कोई है सी अड्डे जोर वाला? और पुत्र शायद कहीं कहीं जिल्दों में लिखना पड़े, फिर भी मेरे हुसैन का जोर बयान नहीं हो सकता। जनाब जिब्राइल हाज़िर खिदमत थे, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जिब्राइल जरा मुझे मेरे उम्र के फजाइल सुनाओ। पता जिब्राइल अमीन क्या अर्ज करते हैं, सोने जे नू नबी दी उम्र होए वो भी मुक जाए, उम्र दे फजाइल मुकने 950 साल है हजरत नूह पाक की उम्र, 950 साल लग जान हजरत उमर दे फजाइल खत्म हो ना। जे शाने उमर है वे तो फिर शाने हुसैन ते शाने हुसैन ही है ना, जोर बयान है। इसीलिए तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने भी जोर पे बात नहीं की, क्योंकि बात हो ही नहीं सकती। कौन हुसैन पाक का जोर बयान करेगा? बा इन्ना दा छड़िया की आख्या, क्या ओए सुन ओए हुसैन नू वेचना लिया, ओए शहादत हुसैन वेचना लिया, सुन ताकत हुंदियां जोर न लाया। यानी कि पानी मंगा नहीं सकते है, लेकिन की ताकत हुंदियां, ताकत हुंदियां, ओ ताकत हुंदियां जोर न लाया। चले मैं स्टूडेंट हूं, मैं चले नीचे आपको बता देता। मेरे पाक हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों 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 के गुलाम हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह किबला का भी ताल्लुक उसी घराने से उथुं, क्योंकि तौंसा शरीफ से सियाल शरीफ, ठीक है जी, तौंसा शरीफ से सियाल। हाँ जी, लिखा है हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह तआला का एक मुरीद था, वो कहीं बच्चा बाहर खेलने गया, बच्चा नहीं घर आया, तलाश हुई, जुस्तजू की गई, लेकिन बच्चा मिला नहीं। वो ना तो मसाजिद को स्पीकर लगे थे कि ऐलान होता, ना अभी को पुलिस का निज़ाम इतना फ़ाल था कि जाके रपट दर्ज कराते वो गाड़ियाँ लेके, कुछ भी नहीं। खुद तलाश किया, नहीं मिला, तो आखिरी ऑप्शन पीरां दे कोल आ गए। और वो जो मुरीद था ना शाह साहब का, वो पेशे के लिहाज से हजाम नाइयों का काम करता था। आगे अर्ज करता है, पीर जी मेरा मुंडा गुआच गया थे, दुआ फरमा दो। आप खामोश, आप खामोश। फिर उसने अर्ज की खामोश, फिर अर्ज की खामोश। वो मुरीद आज के मुरीदों की तरह तो नहीं था ना, वो मुरीद था, इसलिए वो भी खामोश। 1 साल 2 साल 4 साल, अल्लाह रहम करे जी, बच्चे का इंतकाल हो जाए दिल को सब्र आ जाता है, लेकिन खो जाए तो सब्र आता नहीं। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। गुज़ारे हर साल जब वो दिन आता था तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। 18 साल गुजर गए जी, वही दिन जिस दिन बेटा खोया था। वो आपस में मियाँ बीवी बैठे कोई बात कर रहे थे, तो शाह साहब की बात आ गई, तो वो बीबी बोल पई, वो कहती ये मैनू ना सुनाया कर अपने पीरां दियां गल्लां, मैं नहीं मनदी, मैं उदन मनांगी जिस दिन मेरा मुंडा लभ के देंगे। उन्हें बदर साहब ध्यान कराया करो, बीबियां ने बहस ना कराया करो, कितने गुस्सा आए घरों बाहर टुर जाओ, वजू करो, क्योंकि जो भी तुसी बीबियां ना बहस करोगे एंड तलाक ही जाए। तो भैन बैठिया ने, मैं नवी गुजारिश करांगा तुसी भी बड़ा ध्यान लिहाज कराया करो। इतने फ़ोन आते हैं तलाकों के, बड़ी तकलीफ होती है यार। वजह क्या है, पता ही नहीं किसी बात का। ना बीवी को पता है खामन के हुकूक क्या हैं, ना खामन को पता है बीवी के हुकूक के। बहरहाल
मैं मौजू पे रहूँगा, मैं नहीं आगे पीछे जाऊँगा। फिर कभी को बात हुई तो चलो बात को बढ़ाएंगे। वो उन्हें क्या जी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये भी शफकत कर देंगे। पीर भी अखा वाला सी, वेख्या जड़ा मुरीद का इम्तिहान लेना है, मुरीद ने 100 चू 100 नंबर ले, 100 चू 100 नंबर ले। वो बंदा भेज के ना बुला लिया मुरीद को, वो आ गया, वो सामने सिर तू ला के ना टोपी तो कहन लगे वो वाल वा भी वध गए ने तो मेरी टेंड ही कर दे, क्योंकि हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला के लिए लिखा कि आप टेंड करवाते थे, क्योंकि हजरत अली पाक की सुन्नत है टेंड करवाना। मैं भी अज हजरत अली पाक की याद च करवाई है, साल च कोई एक दो मैं भी करवा ही लेना हजरत अली पाक की याद। ये हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला का मामूल था, टेंड ही रखते थे। वो तो ईद हो गई, उन्हें वट्टी ते उस तरह लाया तो सुन्नत के मुताबिक उन्हें सज्जे पासों टेंड करनी शुरू की थी। अब बीवी ने जख्म पहले छील दिया था कि बिला शाह साहब सामने बैठे थे, अंदर बेटे की जुदाई का तूफान बरपा था, लेकिन क्या किया, जुबान दांतों के नीचे दे ली कि ये ना हो कोई ऐसी बात निकल जाए कि कई सालों की मेहनत जाया जाए। लेकिन तूफान तो तूफान है ना, रास्ता बना ही लेता है। जब उसको यहाँ से इजहार का मौका नहीं मिला तो उन्हें अथरुओं की शक्ल लई, अखा जो वग पे अद्धी टेंडों ने कर छिड़ी, अद्धी टेंडों ने जो एक तो उस तरह लाना सी वट्टी ते दूजा होना इस पासे आना, जो हिल जाना तो वह अथरू जोड़े इतों होंदियां इत्थे डिगन डे हैं, तो दो अथरू इत्थे डिग पे। शाह साहब ने पिछे वेख्या तो मुरीद रोंदा पिया, पूछया होए की होया, फिर तो फुट फुट रोया। 18 साल बाद पीरा ने पूछा, कहता है मुर्शिद 18 साल हो गए ने पुत्र गुआचिया, अज दे दिन ही गुआचा सी। तो घर बैठे को पुत्र की गल हुई तो बीबी ने मेहना मारिया, कहती मैं नहीं शाह नूं मनदी, मैं उदण मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देणगे। फिर मैं लै उन्हें किहड़ा वड्डा काम आखिया, जा तेरे जान तो पहले पहले मुंडा घर पहुंच गया होएगा। ये जरा सुनना, हुसैन पाक के गुलामों 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 के गुलाम का जोर हजरत है। क्या तेरे घर जान तो पहले मुंडा पहुंच, उन्हें अर्ज की थी मुर्शिद उनको इम्तिहान ना लइयो, उन्होंने जो ताड़ी शान च बेअदबी की थी मैं उसकी तौन भन देनी, पर मैं लोड़ ही नहीं पैनी, दौड़ ला तू, उन्हें दौड़ ला छिड़ी। लेकिन इनके साथ कौन दौड़ सकता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है तो फिर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है। बन जाता नहीं, बन जाने से मुराद है इन अज़ा में अल्लाह का रंग शामिल हो जाता है, इन अज़ा में अल्लाह का जोर आ जाता है। फिर वो खुद नहीं भागता, वो अल्लाह के जोर से भागता है। फिर वो खुद नहीं देखता, वो अल्लाह के नूर से देखता है। फिर वो खुद नहीं सुनता, वो अल्लाह के नूर से सुनता है। तू मैं शायद यहां से कुछ आगे खड़े बंदे की आवाज सुन सके, उसे आगे ना सुन सके, लेकिन जिन कानों में अल्लाह का नूर शामिल हो वो खड़े यहां होके वहां वहां की भी सुनते हैं। बड़ी दौड़ लाई उन्हें, लेकिन तू घर पहुंचा तो जाके भी वेखदा सारा पिंड इकट्ठा होया। वो हैरान होकर लोगों को पूछता की होया है? उन्हें कहा ही तो ही तेन पूछना आए हैं की होया है? उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वेड़े मंजी डठी है, वो मुंडा गबरू जवान बैठा है, नाल घोड़ा बजा है। उन्हें लोगों को परे किया कि जाके देखा, खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है। दोनों गले लगे। जब अंदर के तूफान थम गए, चारपाई पे बैठ गए, प्यो पुत्र नूं पुछदा है पुत्रा गया किवें ते आया किवें? और करता है बाजी जाने का तो पता नहीं, खुद ही बच्चा था। जब होश आई तो मैं सिखों के घर में था, और उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है। उन्होंने बताया कि हम गुजर रहे थे, तू खेल रहा था, हमने तुझे अगवा कर लिया। उन्होंने कहा अल पुत्रा ऐ ते होया जान, ते उन आन किवें होया? उन्हें कहा बाजी मेरा सिख मालक किते चला सी, उन्हें मैनू घोड़ा तैयार करने लिए आख्या। मैं घोड़ा तैयार करके वागा फड़ के खलोता सा, मेरा ध्यान बूहे अल सी। बाबा बूहे चो नहीं आया, या जमीन चो निकलिया या आसमान नूं डिग्या, मैनू नहीं पता। मेरा हाथ फड़िया तो मैनू घोड़े समेत इत्थे खिलार के फिर गायब हो गया। अब वो मुरीद था ना, वो बेटे से कहता पुत्रा जे लै जावा ते बाबे होरी पछाणने पैण, पछाण लेगा? उन्हें कहा बाजी पहली गल है वे बाबे होरी सोहने ही आडे ने,
लखां च खलारोगे तो पछाण लांगा, लेकिन बाबे की सब तो वड्डी निशानी है सी अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन। हज़रत साहब ये तो मेरे हुसैन पाक के गुलामों का जोर है। हुसैन पाक का जोर क्या होगा? जिस हुसैन को अल्लाह के सोने कहें हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, ये तो शाह मोहम्मद सुलेमान तोसवी का जोर है। मेरे हुसैन पाक का जोर क्या होगा? लेकिन गल फिर वही है, जोर लाया नहीं लाया, ताकत हुंदे जोर न लाया। नहीं तो कौन है जो मेरे पाक हुसैन पे पानी बंद करे? कौन है हजरत? कौन है जो मैली नजर से भी देख जाए? कौन है? ताकत हुंदे जोर न लाया ते बैठे मल रजाई। ताकत हुंदे हाय हाय मेरा दिल करदा मैं ताकत हुंदिया पुत्र के देने पाक हुसैन अली 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 नाराए हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी या अली। गेट पुटिया खैबर दा लिखा है 40 सियाबी फड़ के उसको हिला भी नहीं सके है, लेकिन की ताकत हुंदे जोर न लाया। ताकत हुंदे मियां साहब ये कह रहे ने पानी मंगा सकते सन पानी, लेकिन ताकत हुंदे चलिया ठीक है, लेकिन हुसैन पाक नूं इंज दा बयान ना कर, कोई हुसैन दी शान ना कटे, अहले बैते अतहार दा जोर ना कटे। हजरत दस कि ताकत हुंदे जोर ना लाया ते बैठे मल रजाई। और क्योंकि ये बात किसी एक ने नहीं की, सबका मौकफ यही है। ऐसे अगू मेरे वर्गे दिहाड़ियां ले आ गए हैं जी, और ऐसे ऐसे लफ्ज कभी कहते हैं जी इमाम पाक ने हजरत इमाम अली असगर को उठाया, ओ खुदा का हो। और मेरे पाक हुसैन ने तो और रब से पानी नहीं मांगा, और तेरी कैसे जुर्रत पड़ जाती है चंद कागज के टोटो के लिए ये बात सुनाते हुए हुसैन ने जदीदियों से पानी मांग लिया। अरे साहब जी मंगना होंदा तो फिर मालका को मंगदे, इन्होंने मालका को नहीं मंगे है, उन्होंने को मंगना है। इसीलिए फिर हजरत सुल्तान ने बाहू ने भी यही कहा, आ फरमाने आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दा मन्ने हु, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े, सै तलवारां खन्ने हु, जित वल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हु, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न पन्ने। गल फिर ताकत हुंदिया ताकत हुंदिया ताकत हुंदिया जोर न लाए ते बैठे मल रजाई। आहा सौखा काम नहीं कर, शेरां दा काम है। आखिरी बात जी, बात खत्म। और अल्लाह वालों की अंदाज ही ये होती है, अल्लाह वालों के आखिरी बात अंदाज, क्योंकि आपने कहा था मैं 2 मिनट ऊपर चले। आखिरी बात थोड़ी बात और वाज़ेह हो जाएगी। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुर्बान जाइए, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह पे कहते हैं कि इब्राहीम साडा खलील है, बड़ी शान खलील की। लिखा मलकुल मौत हाज़िर खिदमत हुए, सलाम पेश किया। अल्लाह के खलील पूछते हैं मलकुल मौत ज़ियारत करना है हो कि कोई और मकसद भी? अर्ज़ की थी ज़ियारत भी करनी सी ते नाले आप दी जान भी कटनी। मैं तुहाडे लई बोलिया है कि तुहानूं गल समझ आ जाए, आप दी मुबारक रूह भी कब्ज़ करनी। फरमाया मलकुल मौत जाके मेरी तरफ अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ कर कि अल्लाह पाक
आपे कहना है कि इब्राहिम मेरा खलील है। तो फिर दोस्ती च कायदा है वे कि दोस्त दोस्त नूं तकलीफ नहीं देता, दोस्त दोस्त नूं तकलीफ नहीं देता। मलकुल मौत अल्लाह दी बारगाह अर्ज की अल्लाह पाक खलील अर्ज कर रहे ने कि अल्लाह पाक नूं अर्ज करो कि आपे कहंदे हो कि इब्राहिम मेरा खलील है। तो कायदा तो फिर यही है कि यार यार नूं तकलीफ नहीं देंदा। अल्लाह पाक ने फरमाया मलकुल मौत जाके फिर मेरे खलील नूं ऐ भी कह दो, अगर कायदा ये है कि दोस्त दोस्त को तकलीफ नहीं देता तो कायदा ये भी है कि दोस्त दोस्त को इनकार भी नहीं करता है। दोस्त दोस्त नूं इनकार बस हज़रत साहब करबला दा लुबे लवावा है कि इनकार नहीं होया। बाकी ताकत हुंदे जोर नाल इनकार नहीं होया। जिवें मालिक दी मर्जी। अली असगर पेश, अली अकबर पेश, कासिम पेश, अब्बास पेश, मुस्लिम पेश, ओनो मुहम्मद पेश, इनकार नहीं होया। बाकी हज़रत साहब ताकत हुंदे कोई ना मां ने जम्मिया ना मां जम्मेगी, जड़ा होना ते पानी बंद। गल की सी जी, एक बारी रल के जरा कहना सारे ने मेरे नाल ताकि मैनू ठंड पै जाए, मैनू कि मेरा मैं कोई गल समझान चुका। एक बारी मिल के गल की सी जी, ताकत हुंदे जोर ना लाया। फिर एक बारी ताकत हुंदे जोर ना लाया, ताकत हुंदे